जिस तरह से उस क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है, उससे लेके हम लोग व्यापारी लोग बहुत त्रस्त है, क्योंकि एक तो पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है, दूसरी पुलिस चालान कर देती है, और तीसरी जो अवैध निर्माण में बेसमेंट वगैरह जो बनते हैं, जो पार्किंग स्थल होते हैं, उनका वो लोग कमर्शियल यूज करते हैं। प्राधिकरण में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। जब वो बनना चालू होता है तब शिकायत करते हैं, तब से लेके जब वो बिल्डिंग तैयार भी हो जाती है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, टरकाते रहते हैं विकास प्राधिकरण वाले। ताजा उदाहरण है सिटी हॉस्पिटल का, जिसने उनका जो अपना जो क्षेत्र है, जो उन पे जड़ से रजिस्ट्री है जहाँ की है, वो उन्होंने अपना निर्माण करा, हॉस्पिटल बनाया 2 मंजिल के बाद कोरोना काल में 1 मंजिल और अवैध बनाई। भाई वो अपने उसमें निर्माण कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कोई आदमी अपने घर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब स्थिति आ गई, उसके बगल में लगता हुआ है सुपर कॉम्प्लेक्स। सुपर कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे अधिकांश व्यापारी हैं, उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर की छत किराए पे ली है या रजिस्ट्री कराई है, भगवान जाने, हमें कुछ नहीं पता है। अब उन्होंने क्या करा, ऊपर में तोड़फोड़ करके उसको हॉस्पिटल का रूप देना चालू कर दिया। वहाँ पे जो इतने जीने थे, 4 या 1 2 3 4 जीने थे, चारों जीनों को उन्होंने ऊपर से लगा के दीवार करके दरवाजे लगा के 3 कर दिए हैं। एक खुला छोटा हुआ, उनको बंद कर दिया है कि कभी कल को कोई दुर्घटना या आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल ही वो कर रहे हैं, उसमें भी आग लग जाती है, तो उसका कोई निकासी द्वार नहीं है। सिटी हॉस्पिटल का खाली एक ही निकासी द्वार है, उसके अलावा कोई निकासी द्वार नहीं है। उनकी जितनी पार्किंग वगैरह है, सब कुछ है, वो सिर्फ ओपन में है। दूसरा क्या है, उन्होंने जो अपना जो उसका अपने हॉस्पिटल का गंदा पानी है, वो कॉम्प्लेक्स के सीवर से जोड़ दिया है। वो आए दिन वो सीवर चौक होती है, वहां से वो गंदा पानी निकलता है, जिससे कई व्यापारी अधिकांशतः बीमार रहने लग गए हैं। इसके संदर्भ में हमने हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण को भी शिकायत करी, चीफ फायर ऑफिसर को भी शिकायत करी है, हमने गंगा प्रदूषण को भी शिकायत करी, हमने सिटी मजिस्ट्रेट को भी शिकायत करी, हमने जो भी संबंधित विभाग है कि ये जो इनकी वो चल रही है, तानाशाही हो गई एक तरह से कि भाई नीचे व्यापारी है, आपने सबका एक तो जीना बंद कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। दूसरा क्या, मूलभूत सुविधा पार्किंग की जो होती है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है, अच्छा काम है, सबको हॉस्पिटल है, बीमारी से राहत भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना होना कि आप अपनी जेब गर्म करने के लिए और पूरे शहर को वहाँ सारा दिन जाम की स्थिति रहती है ना। वो लोग गार्ड रखते हैं, हमने उनसे कई बार कहा यहाँ गार्ड की व्यवस्था कीजिए या अपने पार्किंग की व्यवस्था कीजिए। इस काम को देखना भी हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण का काम है कि भाई अगर पार्किंग नहीं है, बिल्डिंग 2 की जगह 3 बना ली, 4 बना ली, उसमें क्या नॉर्म्स होते हैं, बीमारी अगर कोई आदमी भर्ती हो रहा है उसके लिए क्या नॉर्म्स है, कुछ नहीं है। वो जैसे कबूतर खाना होता है कि एक में इसमें भर दिया एक ही दरवाजा, और उसके बाद सिटी हॉस्पिटल आप देख लीजिए क्या स्थिति है, बगल में पेट्रोल पंप है, कल को कोई अनहोनी हो जाए या कुछ भी चीज हो जाए तो कहाँ जाएंगे। वो तो एक तरह से भट्टी बनाने का काम कर दिया उन्होंने। अब वो क्या कर रहे थे, सुपर कॉम्प्लेक्स वाले व्यापारियों को वहां उन्होंने परेशान करना चालू कर दिया। आज भी उन्होंने सुबह आए, इनको धमकाया कि भाई तुम शिकायत कर रहे हो, ये कर रहे हो, हमारे ये कॉम्प्लेक्स थे, पूर्व में भी वो लोग मालिक रहे होंगे, उनके साझेदार रहे होंगे, तो वो लोगों का ये कहना है कि हम भाई इसमें अब शौचालय भी उन लोगों ने बेचे हुए हैं जो वहां बने हुए थे, अब किसी ने दुकान खरीद लिया, जो भी है कैसे है वो तो वो लोग जाने ना, हम इसमें दीवार करेंगे, हम इसे रास्ते को बंद करेंगे, जबकि इधर वालों को भी सुपर कॉम्प्लेक्स के नाम से रजिस्ट्री है, इधर वालों को भी, और वो उसमें बीच में दीवार भी बनाने की उनकी मंशा है, जिस तरह वो नोटिसबाजी और ये सब कर रहे हैं। और ये इन्होंने एसएसपी को भी एक प्रार्थना पत्र दिया, व्यापारियों ने जब विरोध किया तो इन पे झूठे आरोप लगा के कि जी व्यापारी हमसे पैसा मांग रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि आज की सुबह की फुटेज है, वो 80-85 साल के हैं कपूर साहब, वो आए, उन्होंने वहाँ गाली गलौज करी हुई है, और बिल्कुल उन्होंने उस तरह से वहाँ हरकत करी है कि शायद ही कोई भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आज भी चुप रहते हैं, भाई बुजुर्ग आदमी, सर्दी का टाइम है, खुद को हार्ट अटैक ना आ जाए हॉस्पिटल वाले को, तो हम लोग तो शांत रहे। देखो अपनी आदमी को भी उम्र का ख्याल करना चाहिए। आप हॉस्पिटल बनाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि भैया आप हॉस्पिटल ना बनाइए, लेकिन व्यापारियों को नुकसान करके, जो व्यापारियों को आपने पूर्व में दुकानें दे दी, उस कॉम्प्लेक्स के जो व्यापारी अधिकांश से मालिक भी है, उनको आप किस आधार पर उनका शोषण कर रहे हैं। अब जब आप पूरे में छत पे हॉस्पिटल बना लेंगे, अभी तो बीच में बना रहे हैं, उसकी सीवर है, वो सीवर कहाँ जोड़ रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स में जोड़ रहे हैं, जबकि उस गंदे पानी की या जो भी है उसका उनको अपना अलग सिस्टम होना चाहिए, जो भी है, तो जो भी है। और आग लग जाए, कुछ हो जाए, उन्होंने जीने बंद कर दिए हैं। जीने अगर कल को ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी आग लग जाती है, आदमी कहाँ भागेगा, नीचे आग सामान्य रास्ता है, सबका है, लेकिन उन्होंने उसको भी वो चीज कर दी है। तो ये चीज है, वैसा सीवर का है, वो कॉम्प्लेक्स वाले सीवर लाइन में जोड़ दिया है।
जबकि उनको ये चाहिए था कि वो अपना करे। अब कहाँ से करेंगे? अब सब जगह दुकानें बनी हुई है, सिस्टम है। तो C9 है, C9 है, कितना उनका प्लॉट? C8 जो उनका था वो उन्होंने अपने ऊपर करा, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। अब वो क्या करा, उन्होंने सुपर कॉम्प्लेक्स की छत पे अवैध निर्माण चालू कर दिया। आधे पे कर लिया, आधे पे वो करने जा रहे थे, जिसका व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। शायद अब भी ना करते, उन्होंने जिलों पे भी